की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं होम टैब में पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में, जो कि मैंने कल भी ऑप्शन आपको बताया था। लेकिन कल हम लोगों ने बस फॉन्ट के ही बारे में सीख पाया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका पैराग्राफ ऑप्शन। तो देखिए, पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट के बारे में, और इसके साथ साथ मैंने आपको बुलेट्स के भी बारे में बताया था। ये मैंने बताया था ना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम पैराग्राफ को काउंटिंग करना चाहते हैं तो कैसे काउंट करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इसका नाम है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। इस मल्टी लेवल लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 पैराग्राफ लाने का जो शॉर्टकट की होता है, और मैंने बताया था कि सिलेक्शन करने के बाद आप इस पैराग्राफ में मार्जिन को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होता है। से मार्जिन हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। मार्जिन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितने बार कंट्रोल हम दबाएंगे उतने बार ये पेज पे मार्जिन हमारा इंक्रीज होता है। और जैसे ही कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबा देंगे ये मार्जिन आपका डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। कंट्रोल एम दबाएंगे तो मार्जिन से इंक्रीज होगा, और कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो मार्जिन आपका डिक्रीज हो जाता है। वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से इंक्रीज होता है और यहाँ से डिक्रीज होता है। कोई दिक्कत। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है लाइन स्पेसिंग। इतना सारा लाइन मैंने टाइप किया है ना। अब जैसे कि चाहते हैं कि बीच के लाइनों में थोड़ा सा हम स्पेस दे दें, तो इसके लिए लाइन स्पेसिंग पे आपको आना है। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइनों की बीच की स्पेस आप बढ़ा सकते हैं, और घटाने के लिए आप घटा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका शेडिंग। अब शेडिंग का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्शन किया और इसकी बैकग्राउंड में हम कुछ कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करिए। यहाँ से आप बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यही कलर दे दिया। बैकग्राउंड की कलर है, टेक्स्ट की कलर नहीं है। फिर इस डेटा को भी मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से इसके भी बैकग्राउंड में हम कोई कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। फिर इतना सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से भी हम बैकग्राउंड में कोई कलर दे सकते हैं। एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, बोलिए। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ये फॉर्मेटिंग हटेगा कि नहीं हटेगा। तो हाईलाइट में यूज करेंगे तब तो। हाईलाइट कहाँ मैंने यूज किया, देखिए कंट्रोल ए से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे, सारा ऑप्शन हट जाता है। ये बस वही ऑप्शन नहीं हटता है जब हम यहाँ पे हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल करते हैं तब। तो यहाँ पे तो हाईलाइटेड कलर का मैंने इस्तेमाल तो किया नहीं है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग मैंने शेडिंग किया था। बस जैसे ही आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे ये सारा इसकी फॉर्मेटिंग हट जाती है। बस आपको एक बार क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, हट जाता है पूरा फॉर्मेट। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने किया है वो भी केवल टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर को छोड़ करके शेष सभी फॉर्मेटिंग यहाँ से इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है बॉर्डर ऑप्शन, दिया ना बॉर्डर। अब जैसे कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तो कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ पैराग्राफ आपका बॉर्डर के अंदर नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर के अंदर इंसर्ट करा दें, तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और आप यहाँ से ऑल बॉर्डर जैसे ही लगाएंगे तो पूरा बॉर्डर यहाँ पे लग जाता है। देखिए ये पूरा आपका बॉर्डर के अंदर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब जिस साइड का भी बॉर्डर आपको लगाना हो चाहे हटाना हो, इस पे क्लिक करके अगर आपका लेफ्ट का बॉर्डर हटाना है तो वहां पे आप लेफ्ट का बॉर्डर हटा सकते हैं, हट गया। राइट का हटाना है तो राइट का भी हटा सकते हैं। नो बॉर्डर करेंगे कोई बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा, ऑल बॉर्डर करेंगे तभी बॉर्डर आपको दिखेगा। तो बॉर्डर में भी बहुत सारा ऑप्शन है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। टेबल के अंतर्गत बहुत सारा ऑप्शन दिया है। इसको हटाना है तो यहाँ से आ जाइएगा, नो बॉर्डर कर दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका शॉर्ट। आपने दो नाम मैथमेटिकल्स में पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़ा होगा ना। असेंडिंग का मतलब, हाँ, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे क्रम।
जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं आरोही और अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते हुए क्रम, आरोही का मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम। जैसे कि अल्फाबेटिकल के बारे में बात करें तो ए से लेकर के और जेड तक का जो क्रम है उसको हम असेंडिंग बोलेंगे कि डिसेंडिंग? असेंडिंग बोलेंगे, ए से लेकर के जेड तक। जैसे आपने देखा होगा जब एग्जाम वगैरह होता है तो सीटिंग प्लान लगवाया जाता है, उस केस में जिसका रोल नंबर स्टार्टिंग का होता है उसको पहले आगे सीट दिया जाता है, 1 नंबर वाला आगे, 2 नंबर वाला उसके बाद, 3 नंबर वाला उसके बाद, ऐसे क्रम वाइज बैठाया जाता है, असेंडिंग की क्रम में बैठाया जाता है। लेकिन जिसका नाम ए से होता है उसको आगे सीट दिया जाता है, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद, ई वाला उसके बाद, एफ वाला उसके बाद, ऐसे क्रम वाइज बैठाया जाता है। तो ऐसे ही अगर हमको डेटा को सॉर्ट करना हो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर, तो इसके लिए हमको सॉर्ट करना होता है। क्या करना होता है? सॉर्ट करना होता है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या है कि पहले पूरी डेटा को कंट्रोल ए से आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका आता है असेंडिंग, इसमें आप ले लीजिएगा पहले ऑप्शन में डिसेंडिंग। अब ओके करिए, अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। पुनः आप चले आइए सॉर्ट में और यहाँ से आप ले लीजिएगा असेंडिंग। अब ओके करिए, कोई चेंजिंग हुआ है? हुआ है चेंजिंग? क्या चेंजिंग हुआ है? क्या चेंजिंग हुआ है? एक बार और समझिए। यहां से मैंने 5 पैराग्राफ इंसर्ट किया, अल्फाबेटिकल के क्रम में भी अक्षर किस में आए, असेंडिंग में कि डिसेंडिंग? डिसेंडिंग में आएगा ना, असेंडिंग में ए लेटर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वीडियो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वीडियो शब्द आया हुआ है, तो मतलब कि अभी ये डिसेंडिंग की क्रम में है, असेंडिंग की क्रम में नहीं है। तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले आइएगा शॉर्ट पे और इसको आप दिखाइए कि आप डिसेंडिंग के क्रम में हो, लेकिन हमको करना किस क्रम में? असेंडिंग की क्रम में करना है। तो भी वाला तो लास्ट में जाना चाहिए ना। अब यहाँ पे पुनः शॉर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे ले लीजिएगा असेंडिंग। अब ओके करिए, चेंजेस हुआ है, अब रेडिंग हो गया देखिए। अब जो वीडियो होगा सबसे लास्ट में गया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा शॉर्ट ऑप्शन होता है। और एक और तरीका यहाँ पे दिया है, एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसका नाम है शो और हाइड मार्क। जैसे अब हम ये चाहते हैं कि जहां पे पैराग्राफ एंडिंग हुआ है वहां पे कोई सिंबल लगा दें, कोई इंडिकेशन मार्क लगा दें, इसके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। कुछ मार्क लगा हुआ दिख रहा है और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से इसको हटाएं। अगर सोच रहे होंगे कि पेज यहाँ से क्लोज कर दें और फिर विंडो प्लस आर दबा करके ओपन करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है, वो आएगा ही आएगा। हटाने के लिए जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये हटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हुए हम इसका क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, पेज की साइज, एमएस वर्ड में पेज की जो साइज होनी चाहिए वो आपका 100 होना चाहिए। कितना दिख रहा है? 120 दिख रहा है, 100 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन में लिखवाया है, सॉरी इंट्रोडक्शन में मैंने लिखवाया है, एमएस वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन पेपर बनाने में भी किया जाता है। वो भी किसके माध्यम से? तो मल्टी लेवल लिस्ट के माध्यम से ये बनाना सीखेंगे कि क्वेश्चन पेपर हम कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो आप एमएस वर्ड में कैसे बनाते हैं? तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको मल्टी लेवल लिस्ट से आपको यहाँ से डेटा यहाँ लेना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे आपको हेडिंग दे देना है फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्पेलिंग सही है? देखिए, इतना हेडिंग लिखने के बाद अब जैसे कि मल्टी लेवल लिस्ट के माध्यम से आपको अपनी कंप्यूटर में फंडामेंटल का कुछ
क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ये सबसे पहले करना क्या है, पहले तो आप लैब में जाकर के ऐसे हेडिंग बना लीजिए, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना बनाने के बाद इसके बाद पे आपको आना है मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये वाला लिस्ट ले लेना, ये वाला लिस्ट, ठीक है ना। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर एंटर। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हाउ मैनी फिर एंटर। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, फिर एंटर। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया व्हाट इज फुल, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। अब सही है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इतना क्वेश्चन मैंने बना दिया ना। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, चार ऑब्जेक्टिव देना होता है, चार ऑब्जेक्टिव देना होता है ना। जैसे कि मान के चलिए कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी चार ऑप्शन देना होता है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी चार ऑप्शन आपको देना होता है। तो इसके लिए पहले क्या करना है, पहले आपको केवल क्वेश्चन पेपर बना लेना, ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा नॉर्मल तरीके से। कब, मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे लेने के बाद, और तब यहाँ पे आ जाइएगा क्वेश्चन मार्क पे। अब यहीं पे इंटर बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर पूछ रहा है ना, यहीं पे आपको टैब बटन दबा दो। क्या दबाना, टैब बटन। और यहाँ पे 3, फिर इंटर, फिर यहाँ पे 4, फिर इंटर 5, फिर यहाँ पे इंटर 6। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको सिलेक्शन करिए, इसकी कलर को चेंज कर दीजिए, इसकी साइज को बढ़ा दीजिए। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, on the basis of purpose, on the basis of technology, on the basis of size and capacity। अब इसके अंदर में बहुत सारा कंप्यूटर आता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड। पहले क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इसके बाद टैब बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 11, इसके बाद कौन सा सही होगा, 12 वाला सही होगा। इसको भी सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इसकी कलर को हम चेंज कर देंगे, बन जाएगा। फिर चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कर्सर लेके। क्या करना है, सबसे पहले एंटर करना है, इसके बाद टैब दबाना, एक बार टैब दबाना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लिख लेना 4, 5, 2, 6, कौन सा सही होगा। बस यहाँ पे सिलेक्शन करिए और यहाँ से रेड कलर का सिंबल है। अरे जो आंसर सही रहता है उसको हाईलाइट किया जाता है ना, कब, क्वेश्चन देते समय नहीं, जब सॉल्व किया जाता है तब। अब चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले
इंटर करेंगे, इसके बाद टैब बटन दबा देंगे और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर एंटर। एक्सेस मेमोरी, कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा? बी नंबर वाला सही होगा ना? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। चलिए फिर यहाँ पे आ जाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले इंटर, इसके बाद टैब बटन दबाना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। चलिए इसी के आधार पे हम बता रहे हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट के माध्यम से हम सब्जेक्ट का लिस्ट हम कैसे तैयार करेंगे। ट्रिपल सी का जो सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है उसको हम कैसे तैयार करेंगे। कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले विषय सूची लिखा है ना, बुक में देखिएगा आप लोग। विषय सूची लिखा है ना, तो ये विषय सूची, चूंकि आपको हिंदी तो आता नहीं है, इंग्लिश में आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में आना है। कहाँ पे आना है? इंसर्ट टैब, इधर देखिए, पीछे नहीं, इधर देखो, आप लोग कॉपी में बात करिए, इधर देखिए आप लोग। सबसे पहले इंसर्ट में आना है और यहाँ पे आपको शेप लेना है और यहाँ से एक शेप मिलेगा, इसका नाम है रेक्टेंगल शेप। इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? अब इसी पे माउस का हम राइट बटन दबाएंगे और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाए। इसकी साइज को कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट लिस्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिस्ट। अब इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर लेंगे। अब इसकी साइज को आप थोड़ा सा छोटा करिए, लेकिन पेज की साइज क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में शेप फिल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको ब्लैक ले लेना, आउटलाइन भी ब्लैक ले लेना, बस इसको सेंटर में कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए अध्याय, एक स्टेप छोड़ के देखिए, अध्याय लिखा है 1 से लेकर के 332 लिखा है, 1 से लेकर के 332। तो यहाँ पे करना क्या है, बस ऐसे नॉर्मल यहाँ पे लिख लीजिएगा लेसन, स्पेस दे करके 1-300, इसको सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड। अब यहाँ से क्या करिएगा, हाईलाइटेड कलर पे आकर के और यहाँ से ये वाला कलर आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत? फिर एंटर करना है, बोल्ड का इफेक्ट आप यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना बनाने के बाद तब जाकर के आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ से अब की बार आपको ये वाला लिस्ट लेना है, 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम 1 5 टाइम 1 6 टाइम 1, इस तरीके से ये वाला लिस्ट आपको लेना है। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे नंबर का हेडिंग देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरे नंबर का हेडिंग क्या दिया? तीसरे नंबर का हेडिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे आपको तीसरे नंबर का हेडिंग लिख लेना है, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये सिलेबस का नाम है ट्रिपल सी, ठीक है? मात्र 3 हेडिंग बनाइएगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए आप यहाँ से पुनः पेज को फोल्ड करिए, फर्स्ट पे आ जाइएगा। आप यहाँ पे देखिए जो 1.0 लिखा हुआ है ना,
यही बस आपका नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1.0 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, अब इसमें आपको लिखना है डबल वन, 1.1 लिखना है, यही लिखना है ना फर्स्ट वाले हेडिंग से। तो यहाँ पे पहले वाले हेडिंग पे आइएगा और यहीं पे इंटर बटन दबाएंगे, इसके बाद टैब बटन दबाने, डबल वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना। इसके बाद से 1.2 में क्या लिखा है, हाँ बस ऐसे ही समझना है, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, GAD, GETS, सही है, आईटी गैजेट्स, सही है। 1.3 में क्या लिखा हुआ है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 1.4 में क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसके बाद से 1.5 एंड इंस्ट्रक्शन। किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है किसी को, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए, इतना बनाने के बाद इसके बाद से आपको 2 पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, अब इसके अंदर भी तो पॉइंट लगाना है। अब पुनः कर्सर को लेके जाइएगा ऑब्जेक्टिव के पास, फिर यहाँ से इंटर दबाना, इसके बाद टैब दबा देना, तब ट्रिपल वन आएगा। अब यहाँ पे ट्रिपल वन में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव। कॉपी पेस्ट मत करिएगा, अब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव ऊपर भी लिखा है तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद से 1.1.2 में लिमिटेशंस। अब इसके बाद से आपका 1.2 वाला है ना, तो पुनः कर्सर को आप यहाँ पे लेके आइए गैजेट्स के पास, फिर आपको इंटर बटन दबाना, इसके बाद टैब बटन दबा देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। चलिए, 1.2 में क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके बाद क्या लिखा है, फिर एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, यही है ना। इसके बाद से 1.3 वाला पॉइंट है ना, इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इसकी साइड। अब एक चीज और करिएगा, इतना बनाने के बाद, इतना बनाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए अब तो बन जाएगा संभवतः, कोई दिक्कत है किसी को, अब बन जाएगा ना। इतना बनाने के बाद जो मेन हेडिंग है उसको सिलेक्शन करिए, इसको बोल्ड कर लीजिए, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, इसकी कलर रेड ले लीजिए। हेड कभी भी हेड होता है पता है ना, क्योंकि इसके अंदर की पॉइंट है ना, हेडिंग तो वही है ना। अब पुनः ऐसे ही मतलब इस तरीके से जो भी आपको डेटा मिलेगा ये सब इसके अंतर्गत आएगा, देखिए ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, 1 और 2 और 3 इसी से मिलता जुलता है ना, इसी से तो मिलता जुलता है। इसके बाद आप ले लीजिएगा वन ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन, यहाँ से इसका कलर कर लीजिएगा ग्रीन कलर, इसको भी बोल्ड कर लीजिए। अब इससे मिलता जुलता क्या मिलेगा, 1.2 मिल जाएगा, इसी के कंपेरिजन का है ना। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। और ये फॉर्मेटिंग अभी मत करिएगा, जब पूरा बना लीजिएगा तब करना। अब चलिए पुनः कहाँ तक छोड़े थे, 1.3 से बनाना है ना, 1.3 पे आइएगा, फिर इंटर करना है, फिर इसके बाद टैब बता देना, टैब बटन दबा देना, इसके बाद हार्डवेयर। देखिए पहले मैंने क्यों नहीं बोला करने के लिए, पहले करेंगे तो ऐसे ही कलर आ जाए,
ये दिक्कत होगी। पहले एक बार पूरा लिस्ट बना लीजिएगा, उसके बाद से आपको कलर करना है। हार्डवेयर, इसके बाद से सॉफ्टवेयर। इतना बनाने के बाद ये जो है इसको सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिएगा, पर कलर ब्लैक ही रहने दीजिएगा, सबसे बेहतर होगा समझने में। और यहीं से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। यहाँ से अब ये नहीं कि फॉर्मेट पेंटर चलाते चलाते पूरा ऐसे कर दीजिएगा, तब पूरा गलत हो जाएगा। जो जिस कंपेरिजन का है उसको वैसे ही रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? जो जिसका मतलब कंपेरिजन का है उसको आपको उसी में रखना। अब ये नहीं कि पूरा ऐसे घुमा दीजिए, तब पूरा स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेटा को सिलेक्शन करिए। अब इसकी अपेक्षा अगर हम बात करें तो इससे कंपेरिजन में ये आपका हार्डवेयर आ जाएगा और सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसी के कंपेरिजन का है ना। आप देखिए, आप खुद कंपेरिजन करिए। मेन हेडिंग रेड कलर, इसके अंदर की पॉइंट ग्रीन कलर और इसके अंदर की पॉइंट बन जाएगा। पर फॉर्मेटिंग अभी नहीं करना है, पूरा बनाने के बाद तब फॉर्मेटिंग करिएगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए पहले लैब में जाकर के पहले इसको अच्छे से बनाइएगा लिस्ट। जब पूरा लिस्ट बन जाएगा तो एक बार में फॉर्मेटिंग करिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, बन जाएगा। इतना बनाइए आप लैब में।